मिश्रा जी, ले लो, ये देखो कितना मासूम सा बच्चा है। हाँ, कितना मासूम और समझदार है। इतनी सी उम्र में कितनी मेहनत कर रहा है। और एक हमारी औलादें हैं, पैदा होते ही माँ बाप को परेशान करने लगे। अगर ऐसी औलाद हमारी हो जाए तो हमारे तो जन्म जन्मांतर सुधर जाए। कौन बापू? किसका बापू? ये क्या बोल रहे बापू? इतने दिनों से घर नहीं आया तो हमको भूल गए क्या? हाँ, मैं गोलू। सच सच बताओ बेटा, कैमरा कहाँ लगा रखा है? इंटरनेट के लिए मजाकिया वीडियो बना रहे हो ना? कैमरा? ये क्या बोल रहे हो बापू? हम कहाँ से कैमरा लगाएंगे? और ये कौन है? अरे दूर से तो बड़ा मासूम सा लग रहा था, और इसकी बातें देखो। इतने दिन से कहाँ थे बापू? अम्मा और हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कौन अम्मा? हमारी अम्मा, आपकी धर्म पत्नी। अरे अरे ये कुछ भी बोल रहा है। अरे रिक्शा, रिक्शा! बापू! अरे शांति जी चलिए। अरे चलिए, ये फालतू परेशान कर रहा है। अरे चलिए शांति जी, बैठिए। रुको बापू! अरे भाड़ में गए बापू। अरे चलो भैया। अरे अब बापू! बापू! अब हमें क्या पता शांति जी कि वो हमको क्यों बापू बापू कहकर बुला रहा था। क्या? हमारे पापा को किसी और ने बापू कह के पुकारा? अभी जाके पकड़ के लाते हैं और उससे टिम्बकटू बुलवाते हैं। अरे तुम चुप रहो, पहले हमको बात करने दो। मिश्रा जी, हमको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि पूरे बाजार में इतने सारे लोग थे, लेकिन उसने तुमको ही क्यों बापू बोला? ऐसा है शांति जी, हम कोई सर्वज्ञानी तो है नहीं कि आंख बंद करेंगे और हमको पता चल जाएगा कि वो हमको ऐसा क्यों बोल रहा था। रमेश, तुमको पता चला? अरे तुम्हें जी गुजर गए। बहू, तुम हमारे लिए तौली लाके दे दो, हमको भैंसा को नहीं जाना है। अरे बाबूजी, यहाँ हमारे गुजरने की तैयारी चल रही है और आपको दुबे जी की अंतिम यात्रा में जाने की पड़ी है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे रास्ते में एक लड़के ने हमको बापू बापू कह के पकड़ लिया। दुबे जी को भी पकड़ लिया था क्या? हाँ, और जब उनकी बीवी को पता चली तो घर में खूब घमासान हुआ। अरे बीवी तो दौड़ पड़ी तीसरी मंजिल से छलांग लगाने, और बेचारे दुबे जी निपट गए। जब बीवी छलांग लगाने के लिए दौड़ी तो उसमें दुबे जी कैसे मर गए? अरे तो वो उसको पकड़ने दौड़े थे ना, अब बीवी के रास्ते में मूड बदल गया, लेकिन दुबे जी की स्पीड इतनी तेज थी कि खुद को रोक ही नहीं पाए और तीसरी मंजिल से नीचे गिर पड़े, और नीचे गिरते ही बेचारे ऊपर पहुंच गए। हरी बोल। लेकिन बाबूजी, हम उस लड़के को नहीं जानते जो हमको बापू बापू कह रहा था। हाँ तो बताओ ना, क्यों बोल रहा था तुम्हें ऐसे बापू बापू? हाँ बताओ, क्यों बोला था तुमको? हरी बोल। हरी बोल हमारा मतलब है बाबूजी, अगर हमें ये पता होता कि वो हमें ऐसा क्यों बोल रहा था तो हम आपको बता ना देते। हाँ, ये भी सही है। बाबूजी, उस बच्चे की शक्ल बिल्कुल इनसे मिल रही थी। बड़े होकर जब उसकी मूछें निकलेंगी ना तो बिल्कुल मिश्रा जी ही लगेगा। वाह शांति जी वाह, कुछ भी बोल रही हैं। 1 मिनट में आपने उसका भविष्य देख लिया कि वो बड़ा होकर हमारी तरह दिखेगा। लो फिर और सुन लो, हमारी ना बिल्कुल चील की नजर है। जब हमारे मामा जी घर आते थे ना तो हम 2 किलोमीटर दूर से उनका टकला देखकर पहचान जाते थे कि मामा जी आ रहे हैं। और मामी जी को कैसे पहचानती थी? अब हमारी कोई खानदान वालों ने नौकरी नहीं लगा रखी है कि हम सबको पहचानते फिरे। सही बोल रही है, भाई इसकी कोई नौकरी थोड़ी ना थी। हरी बोल। बाबूजी, हमको कल तक इनसे जवाब चाहिए कि उस बच्चे ने इनको बापू बापू क्यों बोला, वरना समझ लेना बहुत कलेश होगा फिर। उस लौंडे को हम ही मिले थे, मार बापू बापू कह के घुस गया हमारे।
हमारी और तुम दोनों की फितरत में बहुत बड़ा अंतर है, समझे? हमारी देख के नहीं फिसलती। चलो जाओ यहाँ से, देर हो रही दुकान खोलने में। हाँ हाँ चल बे, दुकान खोल। हाँ हाँ भैया, दुकान देखो समय से खोलो और देर तक बैठो, क्योंकि नया भतीजा और भौजी आ गई हैं। खर्चे भी तो बढ़ गए यार तुम्हारे। वो तो है। क्या तुम्हारे बाप का नहीं हमारे बाप का भी कमरा है, समझ गए? जितनी बार मर्जी होगी उतनी बार अंदर आएंगे, जो करना होगा करेंगे। अरे क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? ये हमसे कह रहे हैं कि इस कमरे में जाना नहीं, ये कमरा हमारा है। अरे बनाया तुम्हारे बापू ने है ना। ये भी सही है। अरे भाई, तुम्हारे पापा इसके भी तो पिताजी हैं, तो इसका भी हक है। इसका हक है तो इसका मतलब ये फटी आवाज वाला लड़का हमारे पलंग पर पैर फैलाकर खाना खाएगा? लेकिन अब जब ये घर हमारे बापू का है तो हम टांगे फैलाकर पलंग पर खाना खाएं या नाचे, ये तो हम देखेंगे ना। ये भी सही है, मतलब पूरा सही नहीं है। बेटा गोलू, तुम ना हमारे कमरे में आ जाया करो, हम मना नहीं करेंगे। हरी बोल। हमें क्यों अपने कमरे में ले जा रहे हैं? इनको ले जाइए अपने कमरे में, हम तो इसी कमरे में जाएंगे, बार बार जाएंगे। अब इनको पता नहीं है कि गोलू नाम किसका है। आओ भी अंदर जाके दिखाते हैं। जा 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 जा, हिम्मत है नहीं बढ़ाया। आ जाओ आप सबके सब, आ जाओ आप सबके सब। भगवान, ये रमेश हमको किस मुसीबत में फंसा दिया। हरी बोल। क्या हुआ शांति जी? इस कमरे से बाहर निकलो। लेकिन शांति जी, हमने कहा इस कमरे से बाहर निकलो। आज से तुम इस कमरे में नहीं, बाहर सोगे। बाहर? ये तो कोई बात नहीं हुई शांति जी। सच्चाई जाने बगैर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? सच्चाई जाने बगैर? मिश्रा जी, अब और कौन सी सच्चाई जाननी बाकी रह गई है? ये बच्चा कोई आसमान से तो गिरा नहीं है, या ये बच्चा झूठा है, या फिर उसके गले में पड़ा हुआ वो लॉकेट झूठा है। चलो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन हम अपनी इन आंखों का क्या करें जिन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उस बच्चे के गाल भी बिल्कुल वैसे ही गोल गोल है जैसे तुम्हारे। ये क्या बात हुई शांति जी? गोल तो टमाटर भी होता है, तो क्या वो हमारी औलाद है? इस हिसाब से तो कद्दू हमारी सबसे बड़ी औलाद है। मिश्रा जी, बात को बिल्कुल घुमाओ मत, चादर तकिया अपना यहाँ से उठाओ और निकल लो बाहर, वरना आज हमको अपनी बिंदी बदलने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। लेकिन शांति जी, तुम मानोगे नहीं ऐसे, रुक जाओ जरा। शांति मचाए शांति, बड़ी डेंजर है ये आंटी। सुनो। क्या बाबूजी? अरे ऐसी बदनामी वाली हरकत करके आए हो, तो सोच भी कैसे सकते ये हवेली में सोने की? पता लोग बाहर कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। वो पुलिया पार वाले चौबे जी मिले थे, बड़े मजे ले लेके कह रहे थे कि वाह मिश्रा जी, बधाई हो, अब तो आपकी 2-2 बहुएं हैं, 2-2 बहुएं आपकी सेवाएं करेंगी। तो हम किसी का मुंह थोड़ी रोक सकते हैं। हाँ, किसी का मुंह नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी हरकत तो रोक सकते हो। अरे क्या जरूरत थी ऐसी हरकत करने की कि लोगों को बात करने का मौका मिले? अरे गुस्सा तो था ना आता ना हमको कि ये तक विचार आ जाते कि अगर घर में बंदूक होती ना तो 4-4 गोलियां तुम्हारी छाती पे ठोक देते, धड़ 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 धड़। लेकिन फिर जब वो अखबार में पढ़ते हैं ना कि वो फलाने को उम्र कैद हो गई, फलाने को फांसी हो गई, तो ससुरी हिम्मत जवाब दे जाती है। फिलहाल एक काम करो, अपना ये बोरिया बिस्तर उठाओ और हवेली के बाहर निकलो। हवेली के बाहर? हाँ,
हम हवेली के बाहर सोएंगे तब लोग क्या कहेंगे? अरे जो अभी कह रहे हैं ना उससे तो कम ही कहेंगे। निकल। अरे पकड़ लिया पकड़ लिया। अबे ये क्या हाल बना रखा है? कुछ ओढ़ के काहे नहीं सोते हो बे? मच्छर चबा जाइए, निमोनिया मलेरिया डेंगू एक साथ हुई जाएगा, फिर थर 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 कांपोगे। बाहर काहे लेटे हो बे? हाँ हाँ हाँ, वो घर के अंदर सोते सोते बोर हो गए थे तो सोचा 2-3 दिन बाहर सोएं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शांति भाभी ने घर से निकाल के बाहर कर दिया? क्या बात कर रहे हो पप्पू भैया? शांति की इतनी हिम्मत कि हमको घर से निकालें? हमको? अरे वाह भैया वाह। हाँ, वो घर से थोड़ी निकालेंगी, वो तो सीधे शहर छुड़वाती हैं। एक बात बताओ। हाँ, हम घर के अंदर सोएं, हम घर के बाहर सोएं, हम बीच चौराहे पे सोएं, आप दोनों को इतनी चिंता क्यों रहती है? अबे तुम्हारी चिंता नहीं है गुरु, तुम ट्रांसफार्मर में खटोला डाल के सो जाओ, मेन होल में घुस के सो जाओ। अबे चिंता हम लोगों को अपनी है। ये जो दुई दुई भाभी और 4 छोटे छोटे सिलेंडर इकट्ठा कर दिए हो ना घर में, तुमका कुछ हुई गया तो ये सब हमारे मत्थे मुड़े आएंगे, फिर बिट्टू देखें। एक चीज सुन लो, इतने बड़े बड़े मच्छर है बे, इतने बड़े। यार ये कौन सी मुसीबत में फंस गए हैं? बेजा भी नहीं है, होता तो कम से कम घर के बाहर सोने में कंपनी तो देता। वाह गोलू, तुम्हारे पापा ने तो जिंदगी बदल दी। इतने दिन गायब रहे तो इतना कुछ कर दिया, थोड़े दिन और गायब रहते तो पता नहीं क्या करते। कहीं ऐसा तो नहीं है हमने जल्दबाजी कर दी उन्हें ढूंढने में? हाँ मम्मी, थोड़े दिन और गायब रहने देते तो सीधे महल के अंदर मिलते। निकलो। क्या? हमने कहा निकलो यहाँ से। हम क्यों निकले? हमारे पति की हवेली है, जहाँ मर्जी होगी वहाँ रहेंगे। तुम निकलो, देख लो कोई दूसरा कमरा। लो फिर और सुन लो, अब तुम हमें बताओगी कि हम कहाँ रहे और कहाँ नहीं। देखो, हम तुमको 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, यहाँ से निकल लो वरना हम अपनी बिंदी बदल लेंगे। अच्छा, तुम बिंदी बदलो, चूड़ी बदलो या पूरी की पूरी साड़ी बदल लो, हम इस कमरे से कहीं बाहर नहीं जाने वाले। तो फिर ठीक है, अभी हम अपनी बिंदी बदल ही लेते हैं और तुमको 10 सेकंड में यहाँ से निकाल देंगे। बेटा, कमला तो आज गई। हरी बोल। हाँ बाबूजी, हरी बोल। छोड़ो हमारी पुरानी मम्मी को, छोड़ो छोड़ो हमारी पुरानी मम्मी को, छोड़ो। मम्मी ठीक हो ना मम्मी? चलो गोलू, चलो। पता नहीं तुम्हारे पापा ने किस पागल से शादी कर ली। चलो।
आपकी बहू तो एकदम पागल है, सौतेली बहू। पागल खाने भेजने की जरूरत है उसे। अंदर तो एकदम दौरा पड़ गया था। सौतेली नहीं, वो हमारी सगी बहू है, और उससे जरा बच के ही रहना। बिंदी बदलने के बाद उसके अंदर एक अलग ही आत्मा आ जाती है। हाँ, एक बार बिंदी बदलने के बाद उसने दीवार पे इतनी जोर से मुक्का मारा था कि दीवार पे दरार आ गई थी। अरे भैया, हम तो इस पागल के साथ नहीं रह सकते। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपको तो फौरन अपने घर निकल लेना चाहिए। अपने घर? हाँ। अरे यही तो है हमारा घर। इतनी बड़ी हवेली है आपके पास, हम क्यों रहे उस किराए के मकान में? एक काम करो, दूसरी बहू तुम दूसरा कमरा ले लो। अरे लेकिन बाबूजी। अरे लेकिन क्या? अरे तुम्हारी गलतियों की सजा ये बेचारे दोनों क्यों भुगते हैं? अब जो भी है तो मिश्रा खानदान की बहू ना। और मिश्रा खानदान की बहू क्या सड़क पे रहेगी? जो कि एक बात हम तुमसे साफ साफ कह दे रहे हैं, हमारा जो भी है हमारी इन दोनों बहुओं का है। काहे भावनाओं में बहे जा रहे हैं? ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब बेटा अपने बाप को तो तुम समझाओ मत, समझे? अपनी गलतियों में पर्दा डालने की बजाय ना उनका सामना करना सीखो। चलो बहू, तुमको दूसरा कमरा दिखा देता हूँ। जिस तरह से ये लोग इन फ्रॉडियों का साथ दे रहे हैं, लगता ही नहीं कि हमारे घर वाले हैं। दूसरी बहू। पहले तो हमें लगता था कि आप ही गलत हो, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारा ही सिक्का खोटा निकला। अरे दी, आप अपने सारे खोटे सिक्के हमको दे दीजिए, हम चला देंगे। क्या? हाँ, गोलू के गुल्लक में बहुत सारे चिल्लर जमा करके रखे हैं, उसी में मिलाकर चला देंगे आपका भी खोटा सिक्का। लेकिन यहाँ खोटे सिक्के से हमारा मतलब मिश्रा जी से है। अच्छा। वैसे दीदी, उनको भी चला देंगे। अब आप क्या चलाएंगी उन्हें? अब तो हम उन्हें मार मार के ऐसा धोएंगे ना, जैसा उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। सोच भी नहीं सकते थे हम कि मिश्रा जी ऐसा कांड कर जाएंगे। सही कह रही है दी, हमने भी कभी नहीं सोचा था कि गोलू के बापू ऐसी हरकत करेंगे। गुस्सा तो इतना आता है कि मन करता है कि मुर्गा बना कर रखें। लेकिन फिर जब इतनी बड़ी हवेली देखते हैं तो खुद ही मोरनी बनकर नाचने का मन करता है। इसीलिए हमने उनको माफ कर दिया। वैसे आपने माफ कर दिया होगा, लेकिन हम मिश्रा जी को कभी माफ नहीं करेंगे। जो उन्होंने किया है ना हमारे साथ, इसका भुगतान तो उनको करना ही होगा। क्या भाभी, आप और कमला दोस्त बन गए? हाँ, अब एक ही घर में रहना है तो कब तक ऐसे लड़के रहें, इसलिए सोचा कि दोस्त ही बन जाए। हाँ, कल जो हाथ मरोड़ के आपकी चूड़ी टाइट की थी ना कमला ने, उससे दोस्ती कर लेना ही ठीक था, वरना पता नहीं क्या हश्र करती आपका। सकीना, तुमने कुछ कहा? ना, नहीं तो भाभी। बल्कि हम तो ये कह रहे थे कि अच्छा ही हुआ ना कि आपको हवेली में काम में हाथ बटाने के लिए कोई तो मिल गई। नहीं मतलब लेकिन हम तो ये कह रहे थे कि मिश्रा भाईजान को अपने लेवल का कुछ तो ख्याल करना चाहिए था। बताओ, गुब्बारे वाली के साथ जाके इश्क लड़ाने लगे। अरे गुब्बारे तो तब बेचने लगे जब मिश्रा जी उनको छोड़कर चले गए, वरना उससे पहले तो कमला और गोलू दोनों का खर्चा उठाते थे मिश्रा जी। अच्छा, लेकिन ये कमला मिली कहाँ मिश्रा भाईजान को? अरे बता रही थी कि कहीं बाजार में एक दूसरे से टकरा गए थे और फिर
कर ली होगी फिर मंदिर में भी शादी। वैसे मिर्जा भाईजान के क्या हाल चाल है? मियाँ की तो हमें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। वो है ना, उनके पीछे गए हैं हमारे खबरी, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, सब कुछ हमें लाइव दिखाते हैं वीडियो कॉल पर। हाँ, सब कुछ लाइव दिखाते हैं वीडियो कॉल पे। ये बड़ा अच्छा किया तुमने, हम भी यही कर लेते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। दिन का तो ठीक है भाभी, पर रात में तो बड़ी परेशानी होती होगी ना। अब क्या बताएं हम, रात को ये कमरे से बाहर निकलकर भाग गए पहले तो, और फिर आधी रात को कमला के कमरे से बाहर निकले। इसीलिए आज हम दोनों बहनों ने फैसला किया है। बहनों ने? अरे अब वो हमको सौतन बोले और हम उसको सौतन बोले अच्छा थोड़ी लगता है, तो हमने सोचा कि एक दूसरे को बहने बहने बोला करेंगे, इससे लोगों में भी इज्जत बनी रहती है। हाँ वो तो है। तो फिर क्या सोचा आप दोनों बहनों ने? हमने सोचा है कि मिश्रा जी को पहले हवा में उछालेंगे, अगर वो उल्टे गिरे तो वो हमारे कमरे में सोएंगे, और अगर सीधे गिरे तो कमला के। लेकिन भाभी ये सब आप सिक्का उछाल के भी तो कर सकती हैं ना। अरे नहीं सकीना, इससे हमारे दो काम हो रहे हैं। एक तो ये कि ये पता चल जाएगा कि मिश्रा जी किसके कमरे में सोएंगे, और दूसरा ये कि इससे मिश्रा जी को अपने कर्मों की सजा भी मिल जाएगी। वाह भाभी, क्या खूब तरकीब निकाली है आपने तो। वैसे अल्लाह ना करे कभी हमारे साथ ऐसा हो, लेकिन अगर मियाँ ने कभी ऐसा किया ना तो हम भी उछाल उछाल कर फैसला करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। इतना काहे हंसती हो? क्या हुआ, हो गई तसल्ली? लेकिन एक बात नहीं समझ में आई कमला जी, करोड़ों की हवेली छोड़कर आपने 10 लाख ही मांगे। जो हवेली तुम लोगों की है ही नहीं, वो तुम हमें क्या देते? आए तो थे हवेली लेने, लेकिन जब यहाँ आए तो पता चला कि ये हवेली तुम लोगों के नाम पर है ही नहीं। आप तो बहुत शातिर निकली। निकलना पड़ता है मिश्रा जी, निकलना पड़ता है। अब जल्दी से हमारे 10 लाख का इंतजाम करिए। लेकिन हमारे पास 10 लाख नहीं है। अरे है ना, पिछले हफ्ते तो बाबूजी ने गांव की जमीन बेची है, वो पैसे अलमारी में रखे हैं। अरे बैंक में जिसकी एफडी करानी है वो हमें ला कर दे दो। आपको कैसे पता कमला जी कि बाबूजी ने गांव की जमीन बेची है? इस कहानी की शुरुआत तो यहीं से हुई थी मिश्रा जी। गांव में नदी के किनारे बड़ी उपजाऊ जमीन थी साहब। सही बता, हमारी बेचनी इनका बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन 10 लाख रुपए ऑफर हो रहे थे। पर हमने भी सोचा भाई 10 लाख मिल रहे हैं, सौदा बुरा नहीं, तो बस सीधी से होता है। अब इस उम्र में खेती बाड़ी हमारे बस की तो है नहीं, और रमेश को भी कहाँ फुर्सत मिलती है अपनी पानी की दुकान से। तो हमने भी कह दिया भाई 10 लाख रुपए ले आओ और जमीन ले लो। बस कल ही 10 लाख रुपए लेके आ गए। लेकिन हम आपको बाबूजी के पैसे नहीं दे सकते। तो मत दो, हम ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी नरक बनाते रहेंगे, यही तुम्हारी छाती पर मूंग दलते रहेंगे। अरे रमेश। जी बाबूजी। ये जो पैसे आए थे उनको बैंक में जमा करा दोगे? हाँ गोलू, ये तो सच में बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं। आपकी किस्मत में कभी पैसा लिखा भी है हमसे, या फिर ऐसे बाहर मजदूरी करवा रही हो? नहीं नहीं बाबूजी, आप ही जमा करवा दीजिएगा, ठीक रहेगा। अब ये बेवकूफ मिश्रा मना क्यों कर रहा है? अरे भाई, हमें किसी की 13वीं में जाना है, अब नहीं आएंगे तो लोग क्या कहेंगे बताओ? मास्टर जी तो आए नहीं, तुम ही जमा करवा दो। ठीक है बाबूजी। क्या कह रहे थे बाबूजी? वो बाबूजी कह रहे थे कि ये जमीन के पैसे आए हैं तो इनको बैंक में जमा करवा देना। लो फिर और सुन लो, अब तुम जैसा लापरवाह आदमी बैंक में पैसे क्या जमा करवाएगा? क्या पता इन्हीं पैसों से तुम तीसरी शादी कर लो, हम खुद जमा करा देंगे। पगला गए थे क्या? लक्ष्मी खुद चलकर तुम्हारे हाथों में विराजमान हो रही थी और तुमने बैग शांति को दे दिया। दे नहीं दिया, उन्होंने ले लिया।
उनको कोई मना नहीं कर सकता, बिंदी बदल लेती हैं। अब क्या, कैसे आएंगे वो पैसे बापू? आप दोनों चिंता मत कीजिए, हम उनके बैंक जाने से पहले बैग बदल देंगे। हमारे घर में दूसरा वैसे ही बैग है। हाँ ठीक है, बदल दो बैग। हाँ। अब ये बैग हम शांति जी के बैग से बदल देंगे और शांति जी वाला बैग आपको लाकर दे देंगे। ठीक है, लेकर जाओ ये रद्दी और 10 लाख लेकर आओ। ठीक है। अरे बहू, ये रमेश ने पैसे जमा करवा दिए बैंक में? नहीं बाबूजी, वो बैंक वालों ने अपना नया सिस्टम निकाला है ना कि पैसा घर से ही ले जाते हैं, तो इसीलिए हमने बैंक के आदमी को घर ही बुला लिया। बस अभी थोड़ी देर में आता ही होगा। ये ज्यादा अच्छा रहेगा ना बाबूजी, आप खुद ही गिन गिन कर पैसे दे देना, हम बैग लेकर आते हैं। ये अच्छा हुआ, हरी बोल। अब जाओ जल्दी से और बैग चेंज करके ले आओ। मिश्रा जी, ये तुम इतना बड़ा बैग लेकर कहाँ जा रहे थे? वो इसमें दुकान का सामान है, वही ले जा रहे थे। दुकान का सामान? हाँ। अच्छा तो ठीक है, लो हाँ। अपना बैग लो और जाओ। ये नहीं, ये वाला बैग है, ये बैग है हमारा। अरे लेकिन नहीं नहीं, यही बैग है हमारा। अरे नहीं नहीं शांति जी, बात तो मानिए, ये बैग है हमारा। अरे ये कहाँ है? हाँ यही है, यही है। हमको लगता है यही है, ये पकड़ो। अरे शांति जी बात तो सुनिए, ये वाला बैग हमारा, ये आपका है। अच्छा ठीक है, अब ये बैग तुम्हारा है। हाँ। ये हमारा, ठीक है। चलो जाओ।